देखिए, सबसे पहले तो हमें फ़ख्र है इस बात का, हमारे पूर्वजों ने जब ये अलई हुआ, जम्मू कश्मीर का जब इलाक़ भारत के साथ हुआ, तो उस वक़्त के कंडीशन के हिसाब से जिन भी सूरतों में या जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उस वक़्त थी, उसको देखते हुए एक स्पेशल स्टेटस उस वक़्त देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि अगर कोई आज हमें उसमें ये कहे कि ये कांग्रेस का नाजायज़ औलाद था या है, तो ये उनकी मतलब उनकी नीयत दर्शाता है। और हमें उन ज़बानों से ये सुनना अच्छा भी नहीं लगता है जिनका वजूद ही मतलब खुद का वजूद नथुराम गोडसे का हो, तो जिनका वजूद और जिनकी पार्टी, जिनके उसूल नथुराम गोडसे से गाइडेड हो, तो वो आज इस तरह की बात करें तो हमें उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें इस बात का वाक़ई फ़ख्र है कि हमने जम्मू कश्मीर के सिचुएशन को, यहाँ के हालात को, इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों को एट पार विद द कंट्री इक्वल करने के लिए एक स्पेशल स्टेटस दिया था और हम आज भी उसके हक़ में हैं। अब बीच में अगर किसी वजह से दूसरी जमात को कोई 4 नंबर किसी वजह से बढ़ गए, छोड़ दिया, मगर वक़्त आएगा जब इन सारी चीज़ों पर रिवीजन होगा और जो मुनासिब वक़्त पर जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ज़रूरत होगा उस वक़्त, और वो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी और हमारे लाइक माइंडेड साथी जो भी होंगे, तो जिन्होंने लगातार पिछले 7 साल से पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई कि जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी है, जम्मू कश्मीर को स्टेट तोड़ा गया, यूटी में तब्दील किया गया, जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ था वो छीना गया। जितने भी सहयोगी हमारी इस आवाज़ में हैं, जब ऊपर वाला चाहेगा दिल्ली में बदलाव आएगा, उस वक़्त उसमें बैठा जाएगा और जो मुनासिब और जेन्युइन जो तहफ़्फ़ुज़ जम्मू कश्मीर के लिए होगा, वो फिर से हम उस वक़्त सोचेंगे। ये बताइए कि जो दिल्ली का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो है वोट की हवा जो है वो बदल रही है? हालाँकि जो कुछ स्टेट्स के रिजल्ट्स भी सामने आए, तो उसके बाद किस तरह से ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसका क्या देखिए, पूरी बदली हुई सिचुएशन है इस वक़्त, क्योंकि लोग वैसे ही फेड अप थे भारतीय जनता पार्टी के मिसरूल से, उनके डिवाइसिव पॉलिसीज़ से। सिर्फ ये कि जो उन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरे एजेंसीज लगा रखे थे, जो बीजेपी के बिहाफ से काम करते थे, जिसकी वजह से लोग दबे हुए थे। और इसमें शाबाशी जाती है उन स्टूडेंट्स को जिनको न तो ईडी, सीबीआई का डर, न इनकम टैक्स का डर, बल्कि उन्होंने बर वक्त अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए जो मूवमेंट खड़ा की, जो जंतर मंतर में लाखों की तादाद में इनोसेंट बच्चों ने अपनी आवाज़ खड़ी की, निहत्थे बच्चों ने, और जिस तरह से उन पर बर्बरियत की गई, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, जिस तरह से पैलेट गन चलाए गए, और उसका पूरे हिंदुस्तान ने बल्कि पूरे दुनिया ने उसकी मजम्मत की, और जिसकी वजह से एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा तो अल्टीमेटली देना पड़ा। मगर अभी सवाल पेंडिंग है। 21 जुलाई से लेकर आज 7 अगस्त तक देश सवाल पूछ रहा है कि अगर पैलेट गन यूज किया गया, अगर AK-47 यूज किया गया, अगर लाठीचार्ज किया गया, अगर उस तरह का जो अजाब बच्चों को किया गया, ये किसके आदेश पर हुआ? इनोसेंट बच्चों पर। अगर तो ये होम मिनिस्टर के आदेश से हुआ है, तो होम मिनिस्टर जवाबदेह है देश के सामने। अगर उनके नॉलेज में नहीं, अगर वो किसी तरीके से कहेगा कि नहीं मेरा फरमान इसमें नहीं था, ये लोअर लेवल पर अफसरों ने किया है, तो नाकाबिल और नाअहल होम मिनिस्टर है। ये 2 सवाल देश उससे मांग रहा है। इसी वजह से वो 21 जुलाई से आज 8 अगस्त तक अभी तक पार्लियामेंट का चेहरा देखने के काबिल नहीं है। देश को इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मुझे लगता है आज जो सिचुएशन बनी हुई है पार्लियामेंट के अंदर इस मॉनसून सेशन में, और अगले 4 दिन बचे हैं, अगर 4 दिन ये डेडलॉक इसी तरह से रहा, अगर 4 दिन प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर हाउस को फेस नहीं किए, देश को जवाब नहीं दे पाए, और इस 4 दिन के बाद में देश की सूरत हाल क्या होगी वो अल्लाह ताला जाने। ठीक है।